गौ माता जैसी दुनिया में कोई मां नहीं। भगवान ने उसके स्तन में दूध दिया है तो उसके बच्चों के लिए दिया है कि तेरे जो बच्चे होंगे, बछड़ा बछड़ी होंगे, ये दूध तेरे बच्चे के लिए दिया है। पर गौ माता के बछड़े को तो केवल मुंह लगाया जाता है, खींच कर उसके पास में बांध दिया जाता है और पूरा दूध उस बछड़े के सामने निचोड़ निचोड़ के निकाल लिया जाता है। तो भी गौ माता कभी नहीं कहती कि मेरा दूध मेरे बछड़े के लिए है और तुम पी रहे हो, कभी नहीं कहती। फिर गाय क्या करती है, जब ग्वाला पूरा दूध दोह लेता है तो गाय उसमें से थोड़ा सा दूध अपने बछड़े के लिए अपने थन में बचा लेती है। अपने बछड़े के लिए गाय दूध अपने थन में बचा लेती है। ग्वाला इतना चतुर होता है, बछड़े को वापिस छोड़ देता है। बछड़े को वापिस छोड़ा, फिर उसने मुंह लगाया, गाय ने फिर दूध नीचे करा, इतने में बछड़ा फिर हटाया, ग्वाले ने फिर दूध निचोड़ लिया, फिर निचोड़। कितना देती है गौ माता, कितना। उसका देना सरल नहीं, कितना देती है। उसके बाद भी हम उसको देते क्या है, क्या प्रदान करते हैं हम उसको। एक बार रोटी देंगे, दूसरी बार आ जाएगी तो डंडा देंगे। हम क्या देते हैं उसको, कुछ नहीं। जो सुख देना है वो हम दे नहीं पाते। शिव कथा कह रही है, बहुला ने देखा मेरे बेटे को मार रहा है, शंकर भगवान को तेज श्वास लिया और श्वास लेकर बहुला गाय अपने शिव जी को निगल गई, अपने पेट में रख ली। दो माता ने शंकर भगवान को निगला था और वो भी अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए निगला। बहुला गाय शिवजी को निगली तो अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए है, और पार्वती मैया भी भगवान शंकर को निगल गई थी केवल अपनी संतान के लिए, केवल अपनी संतान के लिए। जगत में ऐसी कोई मां नहीं है जो बेटे को बद्दुआ देती हो, और देती भी होगी ना, कोसती भी होगी। जब जब बहुओं से झगड़ा होता है ना तो सास कह देती आड़ा टेढ़ा, बोल देती अपशब्द। तो बहुओं को बुरा नहीं मानना चाहिए कि सास ने पति से कह दिया, पत्नी ने, देखो तुम्हारी मम्मी ने तुमको अपशब्द कहा, तुम्हारी मम्मी ने तुमको आड़ा टेढ़ा कहा, तुम्हारी मम्मी तो तुमको कोस रही है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कोस रही है। बेटे को बुरा नहीं मानना चाहिए, ना बहू को, क्योंकि माँ अगर बेटे को कोसती भी है ना, अपशब्द भी कहती है ना, तो हो सकता है उसको कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, वो कट जाती है केवल माँ के कहने से। क्या यशोदा मैया लाला को प्रेम नहीं करती थी जो छड़ी लेकर भागी? घर में इतना मक्खन होता था तो क्या लाला को क्यों नहीं देती थी? अपाच्य हो जाएगा, छड़ी लेकर भागी, इसको तकलीफ हो जाएगी। क्यों गलत काम करता है? छड़ी लेकर भाग रही, इसको बांध देती है। क्या यशोदा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था? अपार प्रेम था, अपार। पर बच्चों का अहित नहीं चाहती थी। मेरा भी मेरी मां से निवेदन है, अपने बच्चे को खूब प्रेम करो, दिल से प्रेम करो। दुनिया के सारे तारे तोड़कर तुम अपनी औलाद को दे दो, मना नहीं है। पर एक निवेदन है, अपने बच्चों को तारों के साथ में संस्कार जरूर दे दो। देव तोड़ करता है और उसके साथ में संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए। उत्तम ज्ञान देने का प्रयास कीजिए कि मेरा बच्चा भी रोज मंदिर जाए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले उनके हाथ में लोटा पकड़ा दो, जाओ मंदिर जाओ, जल्दी आना, घर के पास में मंदिर है। और मेरा विश्वास कहता है, मैं कानपुर में ज्यादा आया नहीं हूं, पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार कानपुर आया हूं।
जीवन में पहली बार। और मेरा विश्वास करता है कि कानपुर में भी आप जितनी जगह से आए हो ना कथा सुनने के लिए, जहां जहां से आए हो, ये मेरा विश्वास कहता है, मुझे तो मालूम नहीं पर मेरा विश्वास कहता है कि जहां आप रहते होगे आपके घर से कुछ कुछ दूरी पर 50-500 मीटर की दूरी पर या 1 किलोमीटर या 200 मीटर या 100 मीटर या 4 घर छोड़ के या 8 घर छोड़ के आगे पीछे दाएं बाएं में कहीं ना कहीं शंकर का मंदिर तो जरूर होगा। ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा हृदय कहता है, शिव मंदिर जरूर होगा। कहो बच्चों से, जा बेटा 1 लोटा पानी लेकर जा, जाओ जल लेकर। कल वहां दर्शन करने गए थे आनंदेश्वर, बहुत अच्छा लगा। वहां देखकर शिव जी की आराधना में नवयुवक बेटे, नवयुवक बेटियां, नवयुवक लड़के, नवयुवक बेटियां सब हाथ में लोटा ले लेकर, कोई अपने घर के लिए वापिस जा रही थी, कोई शिव मंदिर जा रही थी। देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि लोग अपने घर से लोटा लेकर आए हैं और जल चढ़ाकर जा रहे हैं। इसकी प्रसन्नता है। नमन करता हूं मैं कानपुर की इस भूमि को और यहाँ के विद्वत जन को, यहाँ के ब्राह्मण जन को, यहाँ के आचार्यों को, यहाँ की पीठों को और यहाँ के रहने वाले एक छोटे से छोटे झाड़ू लगाने वाले तक को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ी प्रबलता है आपकी, बड़ी प्रबलता। ये अविरल भक्ति है आपकी। ये विश्वास आपका, मर्यादा आपकी, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के प्रति है। मां कभी बुरा नहीं चाहती, मां कभी बुरा नहीं बोलती, और बोलती है तो समझ लेना कि कहीं बच्चों का हित होना होगा। कोस रही है ना, कोसने दो। मेरा बहुओं से भी निवेदन रहता है, जरा जरा सी बात में झगड़ा कर कर मायके मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। और ना तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा है तो मायके वालों को भी मत बताओ, और ना उनको उसमें बुलाओ। हो गया ना, निपटेंगे। कई लोग थोड़ा सा झगड़ा हुआ अदालत पहुंच जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है, तलाक की बात होने लगती है। मेरा निवेदन है, आप जितने भी लोग बैठे हैं, लड़की की शादी के लिए ना जाने कितने लड़के देखे होंगे, और लड़के की शादी के लिए ना जाने कितनी लड़की देखी होगी। कितने लड़के तुम्हारे विवाह के लिए ना जाने कितने संबंध आए और कितने संबंध देखे, तब जाकर तुम्हारी किस्मत में ये लिखे थे जिनसे तुम्हारा विवाह हुआ है। और कितनी लड़की देखी, तब जाकर तुम्हारी किस्मत में ये जगदम्बा लिखी थी। कितनी देखी। अब सोचो, ललाट पर अगर तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है और तुम्हारी किस्मत में ये लिखी है, तो तुम झगड़ा कर कर तलाक ले भी लोगे ना, और दूसरी शादी कर भी लोगे, तो ये पक्का है, ये जैसा मिला है इससे दुगना भेरू मिलने वाला है, पक्का है। और भारी। इसलिए थोड़ा सा राजीनामा करना सीखो, थोड़ा सा आपस में समझौता करना सीखो, थोड़ा आपस में स्नेह करो, झगड़ो करो, थोड़ा प्रेम रखिए, थोड़ा स्नेह। लिखन वाले ने अगर दुख लिखा है तो वो दुख तो मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी करो। बस उस दुख का एक समय होता है, वो दुख मिटने का भी एक समय होता है। ये यहाँ पर, ये आगे जाते हो ना, ये यहाँ से निकले और आप लोग इधर मंदिर के लिए जाते हो, ये चौराया पड़ता है ना, इसके नीचे क्या बोलते हैं, वो ब्रिज बन रहा है मेट्रो का, वहाँ पर आगे जाके लाल बत्ती हरी बत्ती का चौराया है। वहाँ बत्ती लगी रहती है, लाल बत्ती हरी बत्ती। हमारी भी गाड़ी रुकी थी,
लाल बत्ती हुई, थोड़ा बोलो बोलो, रुक जाओ, हरी हो गई, चल दो। जैसे लाल बत्ती और हरी बत्ती होती है, थोड़ा सा रुक जाओगे, थोड़ा स्पीड स्लो कर लोगे, थोड़ा सा रुकोगे, उसमें तुम्हारा लाभ है। आगे जाओगे तो ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। इसलिए लाल बत्ती हरी बत्ती होती है। हमें बुरा जरूर लगता है कि ट्रैफिक वाले ने रोक दिया, पुलिस वाले ने रोक दिया, पर समझो बत्ती लाल है, थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारी भलाई के लिए रोका है कि आगे जाओगे तो रास्ता क्लियर मिलेगा। हरी बत्ती आई, तुरंत दौड़कर चले जाओ, रास्ता क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। उसी तरह अगर जीवन में थोड़ा दुख आए, थोड़ा तकलीफ आए, थोड़ा कष्ट आए, घर में क्लेश आए, थोड़ा ना थोड़ा बीमारी, मुंह में फेन आ जाता है। बछड़ा जब दूध पीता है ना, आप दर्शन करिएगा, जब जिनके यहाँ गाय होगी, बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में थोड़ा साइड में फेन हो जाता है। जब मनोरथ के मुख में फेन आया, वो फेन उड़ा, उड़कर शिवजी जहां पर तप कर रहे थे, साधना में लीन थे, वहां पर वो फेन चला गया। शिवजी को चढ़ने वाली सारी वस्तुएं झूठी हैं। मेरे भोलेनाथ जी कहते हैं, तुमने दूध चढ़ाया, वो भी गाय के बछड़े का झूठा है। फूल चढ़ाया, वो भौरे का झूठा है। मीठे का भोग लगाया, वो चींटी चीटा मक्खी का झूठा है। सब झूठा। जल चढ़ाया, वो मछली का झूठा है। जितनी भी वस्तु हम भगवान शंकर को दे रहे हैं, वो सब झूठी है। शिव जी कहते हैं ये सारी वस्तुएं झूठी है। ये ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं भगवान विष्णु को, भगवान नारायण से कह रहे हैं ब्रह्मदेव कि शंकर भगवान को जो भी चढ़ा वो सब झूठा है, शिव जी को जो चढ़ा वो झूठा है। इसके बाद भी शंकर भगवान राजी रहते हैं अपने भक्तों से। शिव जी उसके बाद भी राजी रहते हैं अपने भक्तों से। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण कहती है उसका केवल एक कारण है। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव तुम कहते हो कि मुझे चढ़ी हुई सारी वस्तु झूठी है, पर एक बात शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया, जल झूठा है, दूध झूठा है, फूल झूठा है, मिष्ठान झूठा है, मैं मानता हूं सब झूठा है, पर जो मुझे चढ़ाने आया है उसका दिल सच्चा है। जो मुझे समर्पित करने आया है उसका आत्मा, उसका मन, उसका चित्त सच्चा, उसका हृदय सच्चा। अब आप लोग अगर आए हो, अगर आप लोग यहां पहुंचे हो, दिल रख कर पहुंचे हो, यहां कुछ भगवान ये नहीं देख रहा है कि तुम क्या लेकर आए हो, भगवान ये देख रहा है कि तुम निर्मल मन सो मोही आवा, मोही छल छिद्र कपट, मुझे निर्मल मन चाहिए। मुझे निर्मल चित्त चाहिए। और वो निर्मलता कहां से आएगी? वो कहीं दूसरी जगह से प्रकट होने वाली नहीं है। वो कहीं दूसरी जगह से प्राप्त नहीं होगी। वो निर्मलता आपका जो कोमल भाव है, मन है, हृदय है, चित्त है, भगवान की अविरल भक्ति है, बस उसी से प्राप्त हो। वो निश्चित है। आप लोगों से एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग इस
लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं। आपके स्मरण में एक बात होगी, हमने कहा था शिवजी को जल चढ़ा कर आओ तो थोड़ी देर एक बार पीछे पलटकर देख लिया करो देवाधिदेव महादेव को। अगर आप देहली पर नहीं भी बैठे हैं, साइड में नहीं भी बैठे हैं, तो एक बार बाबा को मुस्कुरा कर उसको हृदय से बस निहार कर कह दो उसकी चौखट से कि तेरे दरवाजे पर आती हूं, मुझे भूल मत जाना, तेरी चौखट पर। मुझे भूलना नहीं। ये पशुपति व्रत अपन लोग करते हैं ना, तो वो पशुपति व्रत में जो 5 दिए शंकर जी के मंदिर में जब अपन रखते हैं 6 दिए, उसमें से रखेंगे 6 दिए। आप जमीन पे आपको रखना पड़ेंगे 6 दिए, जलाना पड़ेंगे 5, भोग लगेगा 3 हिस्से में, 2 हिस्से मंदिर में छूटेंगे, 5 दिए मंदिर में छूटेंगे, 1 हिस्सा थाली में रखाएगा। जो दिया तुमने लगाया नहीं है, जलाया नहीं है, वो भी थाली में रखाएगा। पूजन करने के बाद जब अपने घर में आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर, अंदर नहीं, घर के बाहर सीधे हाथ पर उस दिए को जलाया जाता है। कौन से नंबर का दिया? जम के बोलो जरा। 6ठे नंबर का दिया। क्यों जलाते हैं उसको? उसका कारण क्या है? अगर आप शिव महापुराण पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को निकालेंगे, या स्कंद पुराण पढ़ेंगे, लिंग पुराण पढ़ेंगे, या नर्मदा पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें निकलता है कि पाशुपत्य व्रत की महत्वता, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता, पाशुपति अस्त्र की महत्वता, ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। उसका मतलब क्या होता है? आपने मंदिर में दिया रखा और वापिस उठाया, उठाकर लेकर गए, घर के दरवाजे पर जलाया, अर्थात भगवान की साक्षी में, नंदी की साक्षी में पूजन कर कर आप भगवान को अपने दरवाजे की रोशनी दिखाने के लिए कि मेरा द्वार, आप जहां निकलेंगे मेरा दरवाजा यहां पड़ता है जहां दिया लगा रहे हैं, आप आइए। और सरल भाषा में समझ जाओ, कोई व्यक्ति आता है तो अपना कार्ड देता है, हम इसमें नौकरी करते हैं, हमारा ये भाव है, हम इसमें हैं, हम उसमें हैं, हमारी ये पोस्ट है, हम इसमें काम करते हैं। उसने अपना कार्ड दिया, कार्ड में एड्रेस लिखा रहता है कि कभी जरूरत हो, आप अगर कानपुर आओ गुरुजी तो ये मेरा कार्ड है, आप आ जाना। आप अगर अयोध्या आओ महाराज जी तो आप आ जाना, आप सीओर आओ तो आ जाना, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा एड्रेस है। उसी तरह ये 6ठे नंबर का और 5 जो दिए तुमने जलाए हैं पशुपति व्रत में, ये दिए नहीं है, ये तुम्हारे घर का एड्रेस है जो बाबा को बताकर जा रही हो कि मेरे दरवाजे पर पहुंचना है। आप आओ मेरे द्वार पर, बाबा आपकी कृपा है। हम पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, शिव महापुराण की कथा अगर आपके नगर में, अपने गांव में अगर हो रही है तो ये समझ लो कि कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव पर, ये गांव पर कृपा करना होगी बाबा को, इसलिए करा रहा, इसलिए करा दी उसने कराई। कहीं कृपा करना होगी उसको, कहीं दया करना होगी उसको, कहीं उसकी उदारता। बहुला गाय अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही है, और मनोरथ को दूध पिलाते पिलाते मुख पर फेन आ गया, फेन आया, उड़ा, शिव जी पे गया, शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी को क्रोध आया तो शंकर भगवान ने मनोरथ को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। इतने में बहुला गाय को लगा कि मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा।